घर नहीं, पर लोग वही, उनके चेहरों पर मुखौटे वही, उनके दिए धोखे वही। तुझे भी इन्हें यही यकीन दिलाना है आरंभी कि तू भी वही जो थी। भले ही अंदर सब टूट गया हो, बाहर से सब सुंदर। चुन ले खुद को आरंभी। मैं डर गई थी। हॉस्पिटल में तेरी सास ने जैसे बर्ताव किया, और फिर तेरे पापा भी कह रहे थे कि मैंने तेरा ये रिश्ता करा के तेरे साथ बहुत गलत किया। तो मुझे भी लगने लगा कि कहीं तेरी शादी विश्वास जी से करा के मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी। तुमसे कौन शादी नहीं करना चाहेगा? फर्स्ट ईयर में जब तुम लैब में बेहोश हुई थी, मैंने तुम्हें गिरने से बचाया था। तो मेरी बाहों में थी, बस चलता तो वही प्रपोज कर देता। पर तुम बेहोश थी ना, प्लस मेरी हिम्मत भी नहीं हुई। मजाक करते हो? नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा फेस ही ऐसा है, स्माइलिंग। अच्छा विश्वास, तुम कह रहे थे कि तुम्हारे फ्रेंड्स कह रहे थे कि अगर मतलब किसी और के पास कोई पेशेंट्स नहीं जाएंगे तो शादी के बाद हम दोनों प्रैक्टिस कर सकते हैं ना? ऑफ कोर्स, इतनी मेहनत करके पढ़ाई की है, प्रैक्टिस तो करेंगे ही। मतलब तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को मेरी प्रैक्टिस करने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? थैंक्स। थैंक्स की कोई बात नहीं है। मैं भी तो पार्टनर चाहता हूँ, और मेडिकल की सीट वेस्ट नहीं कर सकते हम, खासकर टॉपर की। थैंक यू सो मच विश्वास सर। मैं रिश्ते के लिए हाँ कर रहा हूँ आरंभी, पर तुम पर कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, अगर तुमने ना कर दी तो मैं थोड़ा सैड फील करूंगा, एक्चुअली बहुत ज्यादा सैड फील करूंगा। तो मैं फोर्स तो नहीं कर रहा हूं, पर प्लीज से यस आरंभी, क्या तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कहोगे? जो मेरी हाँ सुनना चाहता था उसने मुझे ना क्यों कर दिया? वो हाँ झूठ कैसे हो गई? ये ना मेरा सच कैसे हो गया? क्या गलत किया मैंने? मैंने जो किया वो प्यार था। अपेंडिक्स नहीं की सर्जरी करी और निकाल के फेंक दिया। क्यों विश्वास, क्यों? आरंभी। हाँ भैया। हाँ आरंभी, कौशली से झगड़ा हुआ इसलिए अपसेट है तुम? आई एम सॉरी, तुझे स्ट्रेस नहीं देना चाहता था इसलिए कुछ नहीं बताया, बस यही बात। प्यार करते हो आप भाभी से? कभी तो किया होगा ना भैया, तो एक बार जाके पूछो ना उनसे कि उन्हें क्या फील हो रहा है। अरे मैं जानता हूँ उसे। ये अज्यूम मत करो भैया, आप नहीं जानते, कोई नहीं जानता। एक लड़की के लिए अपनी शादी और रिश्ता तोड़ देना, वॉकआउट कर जाना बहुत बड़ी बात होती है भैया। जैसे एक बच्चे को जन्म देते हैं वैसे ही लड़कियां रिश्ते को जन्म देती हैं, उसे पालती हैं, सींचती हैं, और अगर इस सब के बाद भी वो अलग होने का डिसीजन ले रही है ना, इसका मतलब वो दिल से बहुत पहले ही अलग हो चुकी है। उनका दिल बहुत बुरी तरह टूट चुका है भैया। अगर हाथ की हड्डी टूटती है ना तो प्लास्टर लगा के ठीक हो जाती है, लेकिन अगर दिल टूट जाए तो इंसान बिखर जाता है। कौशिक की भाभी डिवोर्स पेपर्स लेकर आई, इसका मतलब सोचो कि वो कितना ज्यादा टूट चुकी होंगी। क्यों आरंभी, ऐसा क्या किया मैंने? आप उनसे जाके पूछो ना, वही तो मैं आपको कह रही हूँ। अगर आपका इंटेंट नहीं था तो उन्हें बताओ ये चीज, उन्हें समझाओ, उनसे बात करो, उन्हें यकीन दिलाओ कि आप दोबारा आगे ऐसा कभी भी नहीं करोगे। पर कुछ तो करो।
मैं हैंडल कर लूंगा, जो होना है होगा। तू ना इतना मत सोच ये सब। मेरा रिश्ता तो खराब हो ही चुका है, पर तेरी शादी ना परफेक्ट है। तू और तेरा रिश्ता हमेशा हेल्दी रहे, बस यही चाहता हूँ मैं। अपना ख्याल रख। बड़ा गुणगान हो रहा था अपनी डियर वाइफ का। सब फेक था, इमेज मैनेजमेंट है। आई होप सो। अवंतिका प्लीज, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेजल ने आरंभी को एमएमसी ऑफिस में देखा है। अभी सर्जरी हुई है उसकी, एमएमसी ऑफिस क्यों जाएगी, वो भी मुझे भी ना बताए। पॉइंट तो है, मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, पता करना पड़ेगा। पर क्या गड़बड़ हो सकती है विश्वास? पता नहीं, उसे हमेशा से प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनना था, जो मैंने उसे बनने नहीं दिया। फिर इतने सालों बाद, अभी मुंबई आने से कुछ टाइम पहले विहान के स्कूल में उसने किसी को सीपीआर देके बचाया था, और अब ये एमएमसी ऑफिस की विजिट। यू मीन उसे अब फिर से डॉक्टर बनना है? आई होप नो। मैं जाकर पता लगाता हूँ। करूं? सेजल को कॉल करूं क्या? आरंभी, ले प्रसाद ले। अभी तक गुस्सा है मुझसे? आपसे गुस्सा क्यों होंगी मैं? वो कल कौशिकी के साथ जो भी झड़प हुई थी, तो तुम मुझसे नाराज हो गई। माँ दो, ये बैठो यहाँ। अरे वो लड़की बहुत गलत है, पंडित जी भी कह रहे थे। उसकी ऊर्जा इतनी नकारात्मक है। हाँ, एक मिनट। भाभी नाराज है, कोई ना कोई तो वजह होगी ना। आप बस उन्हें ब्लेम किए जा रही हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि गलती अरुण भैया की है। मैं सिर्फ तू छोड़, वो सब कौशिकी की बातें छोड़ दे। तू बस अपनी सेहत पे ध्यान दे, और फिर तुझे यहाँ का तेरा नया वाला घर भी तो जमाना है। तू बस दामाजी को फोन करती रहना, वरना वो अकेले पड़ जाएंगे। तेरे बिना रहने की आदत नहीं है उन्हें, याद आती होगी तेरी उन्हें। जब वो मर जाएगी, डिवोर्स वगैरह का कोई कॉम्प्लिकेशन ही नहीं रहेगा ना। मैं फ्री हो जाऊंगा तुमसे शादी करने के लिए। तुम बनोगी मेरी वाइफ, मिसेस टंडन, और विहान की मॉम। बहुत आदत है उन्हें मेरे बिना रहने की। मतलब वो ट्रैवल करते रहते हैं, मुंबई आना जाना लगा रहता है उनका काम के सिलसिले में। हर जगह थोड़ी मुझे लेकर आते हैं। अच्छा वैसे? हाँ वैसे। अरे वो यहाँ आते तो होंगे, लेकिन उनका मन तो वहीं पे रहता होगा ना, तेरे साथ। मैं अभी नाश्ता लगाती हूँ तेरे लिए, ठीक है? हाँ। ओह नो, मेरा मेडिकल रीएप्लिकेशन फॉर्म। सर आप पूछ रहे थे ना कि मैं क्या चाहती हूँ, कि मेरी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सपना निकले। मैं चाहती हूँ कि मैं आंखें खोलूं और रियलाइज करूं कि जो मैंने इतनी सच्चाई से, ईमानदारी से और पूरे प्यार से अपना घर, अपने रिश्ते, अपना परिवार बनाया था, वो कभी टूटता नहीं। आरंभी ससुराल जा रही है, ये ले दही शक्कर।
10 साल पहले तेरी विदाई की थी। ऐसा लग रहा है आज फिर से विदाई कर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगता, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। 10 साल पहले जब ससुराल गई थी तब लगा था जहां जा रही हूँ वहां विश्वास मेरा वेट कर रहा है, पर आज मैं जानती हूँ विश्वास मेरे आने का वेट नहीं, मेरे ना आने की उम्मीद कर रहा है। फिर भी मुझे जाना पड़ेगा और ऐसे बिहेव करना पड़ेगा जैसे मुझे सच नहीं पता, सिर्फ इसीलिए कि सही समय आने पर अपने बच्चे को अपने पास रख सकूं। चल अच्छा है तू मुंबई में ही है, पर यहाँ पे रोज रोज मत आना, वरना तेरी सास को लगेगा उनसे ज्यादा तू हम पे ध्यान दे रही है। वैसे भी तेरी पापा की बातों से कुछ नाराज है वो लोग। अब उन सब की नाराजगी तुझे ही दूर करनी है। याद रखना, अब तेरा पहला घर तेरा ससुराल ही है। घर गृहस्थी, परिवार, रिश्ते सब कुछ संभालना पत्नी की जिम्मेदारी होती है। और फिर विश्वास जी कितना प्यार करते हैं तुझसे, उनके प्यार का मान रखना। आज की पूजा और आगे का भविष्य सब शुभ हो। घर नहीं पर लोग वही, उनके चेहरों पर मुखौटे वही, उनके दिए धोखे वही। तुझे भी इन्हें यही यकीन दिलाना है आरंभी कि तू भी वही जो थी। भले ही अंदर सब टूट गया हो, बाहर से सब सुंदर और साबुत दिखना चाहिए। राठी जी ने कहा है विश्वास को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका सच जान चुकी है, वरना तेरी जिंदगी और डिफिकल्ट बना देगा। जब तक तू संभल नहीं जाती, कुछ बन नहीं जाती, आंसू छुपा, मुस्कान खिला और जीती जा।